अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान में तेज़ी से फैलती हुई कॉमन बीमारियां हैं जो पाकिस्तान, इंडिया और एशियाई इलाकों में ख़ास एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की वजह से बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। इन बीमारियों के क्या क्या असरात हो सकते हैं, क्या वो किस वजह से हो रहे हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस को देखते रहिएगा। हम आस्ता आस्ता एक एक करके तमाम बीमारियों की वजूहात, असबाब और उनके इलाज पर बहस करेंगे। सबसे पहले हम जो बीमारी डिस्कस कर रहे हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ये एक हार्ट डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज़ है। ये आम तौर पर हमारी हाई कंजप्शन ऑफ फ्राइड फूड की वजह से होती है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट, घी का बिला वजह और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ट्रांसफैट लाइक पराठास, पकौड़ाज और समोसा वगैरह और हमारी एशियाई निहारीज़ एंड फास्ट फूड इसका बायस बनती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अगर किसी बंदे को हो जाती हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट पेशेंट बन सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल का, हाइपरटेंशन का और हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो डिज़ीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ 3 तरह की होती है। आज हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 किस्म की डायबिटीज़ जो बहुत तेज़ी से हमारे इलाकों में, एशिया इलाकों में फैल रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह एक्सेसिव शुगर इन स्वीट्स है, बेकरी की प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और शुगरी बेवरेजेस मीन्स सोडा ड्रिंक्स वगैरह, कोला, सेवन अप्स और इस तरह की मिलती जुलती जो बेवरेजेस हैं उनका इस्तेमाल करना टाइप 2 डायबिटीज़ का बायस बनता है। प्रोसेस्ड फूड जो हम रेडीमेड फूड्स ले लेते हैं, खुराक ले लेते हैं, खाने इस्तेमाल करते हैं, वो वजह बनती है डायबिटीज़ की। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके इफ़ेक्ट्स ये हैं, आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं, ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकते हैं, नर्व डैमेजेस हो सकती हैं और किडनी फेलियर्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी याददाश्त और नज़र पर भी बहुत गहरे असरात टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से होती हैं। थर्ड नंबर पे जो डिस्कस करते हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ हैं। इसमें अल्सर, एसिडिटी और इंडाइजेशन शामिल है। यही तमाम रूटीन जैसे स्पाइसी खाने, ऑयली और एसिडिक फूड जो हैं लाइक बिरयानी, कढ़ाई और चाय का बिलावजह इस्तेमाल और मिर्चों का बहुत ज़्यादा और फ्राई शक्ल में इस्तेमाल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा ड्रिंक्स वगैरह, ये इस्तेमाल करना हमारे लिए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ का बायस बन सकता है। इसमें बहुत बड़ी बीमारियों में अल्सर, मैदे के ज़ख्म हो जाते हैं, मैदे में कैंसर हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है और बदहज़मी हो जाती है। ये किसका बायस बन सकता है? ये गैस्ट्रिसाइड्स का बायस बन सकता है, एसिड रिफ्लक्स का बायस बन सकता है, अल्सर और आईबीएस का बन सकता है। एसिड रिफ्लक्स हार्ट अटैक से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज़ है लीवर डिजीज़ पैदा हो जाती हैं जिनमें फैटी लिवर और हेपेटाइटिस वगैरह शामिल है। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड, अगर जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाए या पुअर क्वालिटी कुकिंग ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाए, उससे हमारे लिवर डैमेजेस हो सकते हैं, फैटी लिवर हो सकता है और वायरल हेपेटाइटिस जैसा कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी का हम शिकार हो सकते हैं और वजह हमारा लाइफस्टाइल। नेक्स्ट है किडनी डिजीज़। किडनी स्टोन्स और किडनी फेलियर बायस बनता है बिलवजह प्रोसेस्ड फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड रेड मीट और पुअर हाइड्रेशन। रेड मीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किडनी डिजीज़ का बायस बनता है। फ्रेश वेजिटेबल इस्तेमाल ना करना, पुअर हाइड्रेशन रखना, कम पानी का कम से कम इस्तेमाल करना किडनी डिजीज़ का बायस बनता है और इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किडनी में हमारे स्टोन हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियर क्रोनिक पेन हो सकती है और किडनी डिजीज़ और किडनी फेलियर का बायस बनते हैं। बोन डिजीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो ही आप 25 प्लस के होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और जॉइंट पेन की आपकी शिकायत होती शुरू हो जाती हैं। अभी तो बहुत यंग चिल्ड्रंस और यंग स्टूडेंट्स, यंग नौजवान भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी है। अब ये दो वजह से होती है कि एक इंटेक कम करना और फिर गलत इंटेक करके पहले से मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम को ख़त्म करना। तो ड्यू टू लेक डेयरी इनटेक, ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इसका बायस बनती हैं। चाय का बिला वजह और कैफ़ीन का बिला वजह और ज़्यादा इस्तेमाल भी बोन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अभी इसके असरात हो सकते हैं, वीक बोन्स हो सकती है, ज़रा सा झटका लगने से टूट सकती हैं, जॉइंट पेन हो सकती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का
شکار ہو سکتے ہیں۔ اگلی بڑھتے ہوئے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ اوبیسٹی اور میٹابولک سنڈرومس ہے۔ انہیلتھی ایٹنگ ہیبٹ سے ہائی کیلوریز اسٹریٹ فوڈز کی لیک آف فزیکل ایکٹیویٹیز، یہ ہمارے موٹاپے اور خاص طور پر پیٹ کے بڑھنے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ میٹابولزم نہیں ہوتا اور لیک آف فزیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمارا فیٹ سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے، فیٹ کی ہمارے باڈی پر تہیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا افیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈائبٹیز ہمیں بنا سکتا ہے، ڈائبٹیز کا پیشنٹ بنا سکتا ہے، ہارٹ ڈیزیزز پیدا ہو سکتی ہے، ہارمونل امبیلنس ہو سکتے ہیں خواتین و حضرات میں۔ فوڈ پوائزننگ اور اسٹمک انفیکشن آج کل نہ صرف بڑوں میں بلکہ بچوں میں تو بہت زیادہ، کیونکہ بڑوں کا لائف سٹائل خراب ہے تو بچوں کا بھی خراب ہے، اور اس کی وجہ ہے کنٹامینیٹڈ فوڈ، انہائیجینک کوکنگ کنڈیشنز اینڈ اسٹریٹ فوڈز ہیں، وہ فوڈ پوائزننگ پیدا کرتی ہیں، اسٹمک انفیکشن ہوتی ہے۔ اگر بچوں میں ابھی سے اسٹمک انفیکشن ہو جائے تو سوچ کے دیکھیں کہ نیکسٹ ان کا فیوچر کیا ہوگا، اور اس کی وجہ سے ڈائریا، وومیٹنگ، اسٹمک انفیکشن اور ٹائفائڈ جیسے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہیلتھی ڈائٹ لینی چاہیے، ہیلتھی لائف سٹائل اپنانا چاہیے، فریش اینڈ آرگینک ہوم کوکڈ فوڈ استعمال کرنی چاہیے۔ Since watching my channel, you can learn herbal remedies to contrast these health issues. So, چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے پیاروں میں شیئر کریں۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم تمام ڈیزیزز کو سمپلی اور آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور ان کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے زیادہ سے زیادہ نیگیٹو ایفیکٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ڈونٹ forget to subscribe my channel and don't forget to comment your disease and issue if you are facing anything.